हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। एक सिंपलेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आप एक सिंपल तरीके से ट्रेड ले सकते हो और इसका कन्विक्शन रेशो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये न्यू सेटअप किस तरीके से मैं इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपको दिखाना चाहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में मैं किस तरीके से इसमें क्या क्या डेटा यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, हम इसमें इसमें कोई भी जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, उसके हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड जिस तरीके से भी है, ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैं पकड़ता हूँ, तो वो आप देखो जब उसका ट्रेंड ऊपर की ओर होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिट्रेस करता है, ठीक है, या फिर वापस यहाँ ऊपर जाता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो रिट्रेस जरूर करता है। ठीक है, अब ये जो रिट्रेस करता है, हमें ये नहीं पता कि ये जो रिट्रेस कर रहा है यहाँ से ये किस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिट्रेस यहाँ पे डाउन साइड में करता है, मुझे यहाँ पर डेटा रीडिंग करना जरूरी है। ठीक है, डेटा रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो मैं टेक्निकल्स अगर यूज करता हूँ, ठीक है, इसके साथ मुझे टेक्निकल्स जरूर यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल्स यूज कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाएगा, तो साथ में मुझे यहाँ पर डेटा भी चेक करना है कि डेटा यहाँ पर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का एक जो मोमेंटम है, चाहे वो अपसाइड की ओर हो या डाउन साइड की ओर हो, उसको कंटिन्यू अगर कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू अगर कर रहा है, तो बीच में थोड़ा सा करेक्शन जरूर आता है। ठीक है, तो अगर उसको वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो डेटा उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, और डेटा वहां पर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, डेटा आपको क्या बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम है, अभी चाहे वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा हो या ऊपर से वो नीचे आ रहा हो, उसको एक फुल फोर्स मिलता है। ठीक है, वो फोर्स के हिसाब से मैं वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूं। ठीक है, कि ये फोर्स जो है, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से जो टर्न होगा वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है, कई मरतबा आपने देखा होगा कि जो स्टॉक है, अगर वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर मैं पिकअप करता हूँ कि ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ बाय करते हैं, यहाँ बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ा सा सस्टेन करता है तो लोग यहाँ बाय करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये स्टॉक इस तरीके से आगे जाके फर्दर नीचे डाउन साइड जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर बाय किया है, तो इनको क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ये एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज वो लोग करते जाते हैं और अंत में देखते हैं कि कई ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें जरूर ध्यान में देनी है कि यहाँ पर जहाँ पर भी मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे डेटा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर डेटा वहाँ पर मेरा बराबर नहीं है, डेटा अगर मुझे बाइंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं वहाँ पर बाय बिल्कुल नहीं करूँगा। दूसरा, मैं यहाँ पर टेक्निकल्स को देखूंगा, चार्ट को। ठीक है, चार्ट टेक्निकल्स को देखूंगा कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डेटा मैं देख रहा हूं प्लस चार्ट का टेक्निकल्स देख रहा हूं, तो जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगा तब तक मुझे वहां पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, ब्लाइंडली यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, इसके साथ अगर मुझे देखना है तो मुझे एसएल देखना है। ठीक है, यहां पर हम बगैर एसएल के ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। हम यहां पर कोई एवरेज वाला सिस्टम नहीं ले रहे हैं कि स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है तो मैं उसको एवरेज करते जाऊं। ठीक है, यहां पर कोई भी एवरेज करने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहां पर मुझे जहां पर भी ट्रेड लेना है, मुझे वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट हुआ तो मुझे एग्जिट करना है, मैं दूसरा स्टॉक पिकअप करूंगा, या फिर अगेन आगे जाके कुछ डेटा उसमें चेंजेस होता है, तो डेटा चेंज के दौरान अगर मुझे उसमें सिस्टम में आता है तो मैं वहां पर दोबारा उसको पिकअप करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको फॉलो करूंगा। ठीक है, तो मुझे डेटा भी देखना है, मुझे चार्ट टेक्निकल्स भी देखना है, मुझे प्लस स्टॉप लॉस भी इसमें देखना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि डेटा के हिसाब से मैं किस तरीके से पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो मैं डेटा की बात कर रहा हूं वो मैं फ्यूचर डेटा को यूज करूंगा। ऑलराइट, सो यहां पे फ्यूचर डेटा यूज करूंगा मैं। ठीक है, फ्यूचर डेटा में देखिए हमारे पास जो चार तरीके के कंडीशन होते हैं। एक होता है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है, एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर आपका आता है शॉर्ट बिल्टअप, फिर आता है आपका शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। यहां पे ये दोनों कंडीशन कहा जाता है कि दोनों कंडीशन आपका बुलिश वाला है। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन आपका
बेरिश वाला है। ऑलराइट, सो इसमें जब तक लॉन्ग बिल्टअप होता है तो आप देखते हो कि स्टॉक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे मोमेंटम में रहता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसी आती है तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन आता है, वो हमें वापस से बाय करने का मौका देता है। तो हम जब भी बुलिश ट्रेड देख रहे हैं तो उसमें मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग को जरूर देखना। लॉन्ग बिल्टअप अगर बन रहा है तो वो एकदम क्लियर है कि वो आपका रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ऊपर जाता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो मुझे थोड़ा और भी कम प्राइस में मिलता है, मतलब मुझे थोड़ा सस्ते में मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट बिल्टअप देख रहा हूँ तो मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करता है, ठीक है। तो मुझे जो ये प्राइस है इसके मुकाबले ये प्राइस पे मैं सेल कर सकता हूँ, तो थोड़ा महंगे में मैं इसको बेच सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर कंडीशन इसमें लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि लॉन्ग बिल्टअप में अगर मैं ओवाई डेटा को अगर मैं साथ में इन्वॉल्व करता हूँ तो ओवाई भी आपका साथ में बढ़ता है और प्राइस भी आपका साथ में बढ़ता है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपका ओवाई गिर रहा है, ठीक है, प्राइस भी आपका साथ में गिर रहा है। तो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो उसमें हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो इतना ज्यादा नीचे जाने की संभावना उसकी कम होती है, ठीक है, ज्यादातर टाइम। और यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप के अगर मैं केस बताऊं तो यहाँ पर आपका ओवाई बढ़ता है और प्राइस यहाँ पर गिरता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा कि ओवाई आपका गिरेगा और प्राइस आपका इंक्रीज होगा। तो ये मेरा कंडीशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के आधार पर पहले मैं स्टॉक का सिलेक्शन करूंगा, क्योंकि जो पोजीशन ट्रेडिंग करते हो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मैं स्टॉक को कैसे पिकअप करूं, कौन से स्टॉक को सेलेक्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले स्टॉक सिलेक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा और कुछ मैं यहाँ पर सेटिंग्स बताऊंगा जो मुझे टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे, जिसके आधार पर मैं डेटा को रीड करके वहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम एप्लीकेशन पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो जो आपको 6 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें हम ट्रैक में जाएंगे, ठीक है। ट्रैक में जाके जो फ्यूचर्स ओवाई है इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। तो ये जो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है ये आपको आज के दिन में जो टाइम टू टाइम जो डेटा चेंज हो रहा है जिसमें लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ये पूरी तरीके से इंट्राडे के लिए यूज होता है, ठीक है। मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है तो मैं यहाँ पर साइकिल में जाऊंगा, ठीक है। तो साइकिल वाला जैसे आप क्लिक करोगे तो साइकिल में देखिए आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रॉम लास्ट 20 डेज किस तरीके से डेटा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने चारों कंडीशन बताई थी वो चारों कंडीशन यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप दिखेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे 20 दिन का डेटा, 20 दिन से किस तरीके से रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 20 दिन में, अगर आपको रिसेंटली ट्रेड करना है तो 20 दिन में आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मुझे क्या है, अगर मैं यहाँ पर बुलिश वाला ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग को कंसिडर पहले करूंगा, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप करेंगे तो पूरे स्टॉक में पूरे 20 दिन में लॉन्ग बिल्टअप आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा करेक्शन होता है क्योंकि हमें पता है कि मार्केट डायनेमिक होता है, तो वोलेटिलिटी उसमें मुझे खास करके देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग में आपको लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों साथ में, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। काउंट में यहाँ पर लूंगा कि मुझे आउट ऑफ 20 डेज है, मुझे एटलीस्ट 14 डेज मतलब 70% ऑफ द टाइम मुझे वो फेवरेबल डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को रखेंगे, ऑलराइट। सो अगर उसको कम करोगे तो आपके पास स्टॉक ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा करोगे तो आपके पास थोड़े क्वालिटी स्टॉक्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 14 टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 14 टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये स्टॉक्स आ जाएंगे कि ये जितने भी स्टॉक्स आए हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप देखोगे आपको लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग ही दिख रही है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब 14 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है उसके हिसाब से। तो ये सारे स्टॉक्स आपके देख रहे हो ये आपके लॉन्ग बिल्टअप में, ठीक है, मतलब बुलिश में। अभी इसमें मुझे देखना क्या है कि यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्टअप है वो कंटिन्यूसली कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और मुझे देखना है कि कहीं पर करेक्शन कहाँ पर कर रहा है। तो जब वो करेक्शन करता है तो वहां पर आप देखोगे कि डेटा थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। वहां पर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए अगर लॉन्ग बिल्टअप है तो उसमें ओवाई आपका बढ़ेगा, प्राइस भी आपका साथ में बढ़ता है, लेकिन जहां पर प्राइस नीचे गिरना शुरू करता है वहां पर क्या होता है कि जिन्होंने जो बिल्टअप बनाए थे, मतलब जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया था
वो अपनी पोजीशन वहाँ पर क्लोज करते हैं, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है तो आपका OI भी साथ में गिरता है, तो ये डेटा आपको वहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जो लगातार पूरा लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है, मुझे कहाँ पर आप देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप थोड़े लगातार होने के बाद मुझे वहाँ पर यहाँ पर मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट मुझे दिख रहा हो। ठीक है, तो अगर मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग वहाँ पर दिख रहा मतलब उसमें मुझे कंडीशन आ सकती है कि यहाँ पर मेरा बाइंग ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो मुझे वहाँ पर कंडीशन दिखेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर अतुल इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि चंबल फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्रेट है, ग्लेनमार्क है, नेशनल एलएम है, फिर आप देखो तो श्री सीमेंट। ठीक है, सो अगर मैं इनके चार्ट पर जाता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर मैं चार्ट पर डायरेक्टली क्लिक करूँगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप चार्ट में इसको देख सकते हो। ऑलराइट, चार्ट में यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर्स लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने जो OI का है, OI का मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में OI किस तरीके से चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा मैं प्राइस एक्शन यहाँ पर मैं देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ठीक है, सो आप यहाँ पर अगर इंडिकेटर्स में जाकर डबल EMA अगर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इनपुट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस है नहीं, बाकी कहीं पर चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और कई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने लगाया है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो जो क्यू ट्रेड OI। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको जो OI डेटा वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पर OI डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर OI देख सकते हो। ठीक है, OI देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है आगे। ठीक है, यहाँ पर राइट फ्रॉम हियर आप देख सकते हो कि OI किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर OI का डेटा पूरी तरीके से चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, मुझे देखना है कि अगर यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है तो किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड इसमें बना सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ट्रेड बना सकता हूँ। इसमें अभी प्राइस पूरे तरीके से नीचे आया हुआ है। ठीक है, पूरे तरीके से नीचे आया हुआ है, तो मुझे देखना है कि जो डेटा चेंजेस हो रहा है यहाँ से आप देख सकते हो कि डेटा पूरी तरीके से चेंज हो रहा है और प्राइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बिल्टअप इसका दोबारा बढ़ रहा है। ठीक है, और प्राइस भी आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पर जो OI है ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब यहाँ पर शॉर्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्निकल्स यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर मुझे लेवल्स बन रहे हैं और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे ट्रेंड्स बने हुए हैं। ऑलराइट, और इसी को आप देख सकते हो कि इसने आगे फॉलो किया है। ऑलराइट, और यहाँ पे हम नीचे एक लाइन बनाना चाहेंगे। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पर इसने सस्टेन किया है। ठीक है, पूरा आप देख सकते हो कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे जब प्राइस आप देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन ले रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो कि प्राइस इसी के बीच में सस्टेन इसने किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर इसने निकला है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो प्राइस है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है और OI इसका साथ में बढ़ रहा है। तो जो राइट फ्रॉम अप साइड वहां से जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो मैं वहां पर देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से शॉर्ट बना हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस पूरा नीचे यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक है, अभी इसी के साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है और यहाँ पर मैंने जो चार्ट पैटर्न बनाया जो कि प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा बाय ऑर्डर इजीली बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ ये वाले लाइन पर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 2 जगह इसने लो बनाया, तो मैं यहाँ पर एक अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर ट्रेड आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें ट्रेड बनाएंगे और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, और 1:2 का जो रेशो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड इसमें बनाऊंगा कि मुझे एटलीस्ट इतना का इसमें टारगेट मिले और इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड मिले। अभी हम देखेंगे कि पीछे किस तरीके से ये सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने जस्ट साइकिल में जाते हैं, यहाँ पे जो हमने रीडिंग में लिया था लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, दोबारा उसको लेते हैं। ऑलराइट, काउंट में हमने यहाँ पर 14 टाइप किया था,
सो अगेन यहाँ पर 14 टाइप करते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई। ओके, यहाँ पर लुक बैक पीरियड, थोड़ा सा पीछे का मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा कि पीछे किस तरीके से काम किया था। तो आई विल टेक 40 डेज। ओके, एंड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखिए जो श्री सीमेंट था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा बिल्टअप ऊपर था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये पूरा बिल्टअप ही है, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्ट के बाद आप देख सकते हो 19 एंड 20 को यहाँ पर डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस पूरा 8 अक्टूबर तक पूरा ऊपर गया। तो मैं ये कहूंगा कि 18 के बाद यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंड देगा, यहाँ पर 20 को यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना, ठीक है। तो डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पर 19, 20 और 23 इसको देखूंगा कि इस दिन किस तरीके से वहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ था, किस तरीके से वहाँ पर डेटा चेंज हुआ था, ठीक है। सो हम जाएंगे एनालाइज पे और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड्स पे देखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर सितंबर का डेटा था, तो यहाँ पर हम सितंबर को जाते हैं और देखते हैं कि सितंबर में ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे सिस्टम चेंज हुआ। ऑलराइट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन इसमें हमने बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेक इसने किया हुआ है, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। ऑलराइट, अभी यहाँ पर डेटा देखिए, ठीक है, डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली डेटा का जो रियल चेंज आप देख सकते हो यहाँ से 23 से देखने को मिला है। जो मैं आपसे बताया था कि लॉन्ग वाला किस तरीके से कंडीशन बनता है, जहाँ पे OI इंक्रीज होता है, प्राइस भी साथ में इंक्रीज होता है, तो वो आपका बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा यहाँ पर राइट फ्रॉम 23 यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है। सो वहाँ पर हमने देखा, जो हमने बिल्टअप साइकिल है वहाँ पर हमने देखा था कि 19, 20 एंड 23 वहाँ पर हमारा डेटा वहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा प्राइस नीचे आया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लोली यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया, ठीक है, और यहाँ पे देखा कि प्राइस जो है इसके ऊपर जाके यहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया, ठीक है, और नीचे जो सपोर्ट बनाया था उसी को सपोर्ट लेकर यहाँ पर इसने प्राइस पूरी तरीके से सस्टेन किया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा इसमें ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। ट्रेड हमारा बना 23 को, क्योंकि 23 को यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो OI का डेटा जो पहले गिर रहा था अभी यहाँ पर बढ़ना शुरू किया और प्राइस के साथ बढ़ना शुरू किया। तो जैसे हमने पहले बोलते हैं कि OI जो बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो आपको बुलिश वहाँ पर कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए बुलिश कंडीशन यहाँ पर मेरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर ये लेवल रख सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं जो लेटेस्ट स्विंग बना वो रख सकता हूँ। तो मैं टू बी ऑन सेफर साइड मैं ये वाला लेवल रखूंगा और इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मुझे 1:2 का रेशो यहाँ पर मिल जाए। तो आपने देखा है कि यहाँ पर मुझे क्लियरली 1:2 का रेशो यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस तरीके से बिल्टअप साइकिल को यूज करके मैंने स्टॉक को फिल्टर किया। वहां पर मैंने डेटा को आपको बताया कि डेटा किस तरीके से रीडिंग करेंगे, डेटा का चेंज देखिए, डेटा का पैटर्न देखिए कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसी चेंज को यहाँ पर चार्ट में अप्लाई कीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निकल्स आपको बताया, कुछ चार्ट पैटर्न बस सिंपल सा है कि आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट फॉलो करना है। यहाँ पर हमने फॉलो किया, आप देखा कि प्राइस किस तरीके से आपको मूव किया और जो डेटा यहाँ पर बिल्टअप जो यहाँ पर क्लियरली आपको OI वाला दिख रहा है, ठीक है। क्यू ट्रेड OI का आप इंडिकेटर लगाओगे तो बिल्टअप वहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पे एक इजीली आप एक बाय ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि किस तरीके से मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग, एक पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप इसमें बनाया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।